519 कैंडिडेट्स, ये नंबर है 21,000 में से उन खुशनसीब लोगों का जिन्होंने 2023 का CSS एग्जाम पास किया। और इन 519 कैंडिडेट्स में से 210 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल और फाइनल इंटरव्यू पास करके फाइनली CSS क्रैक कर लिया, जिससे हमें ये शॉकिंग फैक्ट पता चलता है कि CSS 2023 अटेम्प्ट करने वालों में से सिर्फ 2.96 लोग ही इसको पास कर पाए। एक सेंसस के मुताबिक तकरीबन 32% ग्रेजुएट्स अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद CSS को तरजीह देते हैं, सिर्फ इस सुहाने ख्वाब के चलते कि अगर CSS पास कर लिया तो जिंदगी सेट हो जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि क्यों सिर्फ 2 से 3% लोग ही CSS का एग्जाम पास कर पाते हैं और आखिर उन 98% लोगों का क्या जो फेल होते हैं। आज हम इसी CSS के पागलपन से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि आखिर ये CSS किस बला का नाम है, इसको बनाया क्यों गया और क्यों हमारी कौम इस दौर में जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्पेस साइंस में एक्सेल कर रही है, हम आज भी CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं। और क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं? अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको ये 3 चीजें बहुत मिलेगी। हर शादी में चिकन कोरमा, हर मौसम में लोड शेडिंग और हर दूसरा इंसान CSS की तैयारी में। पाकिस्तान में हर साल हजारों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स CSS के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ इस सुहाने ख्वाब के चलते कि अगर पास कर लिया तो जिंदगी सेट, उनका भी नाम होगा, फ्यूचर सिक्योर होगा और लोग उनकी इज्जत करेंगे, माँ बाप का सर फख्र से बुलंद भी हो जाएगा। तो क्या ये वाकई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का एक फ्रॉड? सेंट्रल सुपीरियर सर्विस CSS पाकिस्तान का सबसे मुश्किल सिविल सर्विस इम्तिहान है। ये 1926 में ब्रिटिश राज ने शुरू किया अंडर द नेम ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, जिसको इंडिया में आज UPSC के नाम से जाना जाता है। और इसका मकसद था उन बेहतरीन दिमागों का चुनना जो सब कॉन्टिनेंट का निज़ाम चला सके। लेकिन असल कहानी इससे भी पहले की है। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब मुगल एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल खत्म हुआ, ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ न्यू पॉलिसीज बनाई और उन पॉलिसीज में से एक था इंडियन सिविल सर्विस, जिसका मकसद था अपने सिलेक्ट किए गए लोगों के जरिए हुकूमत चला। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर वो पहले इंडियन ICS ऑफिसर थे जिन्होंने UK जाके टेस्ट पास किया और 1913 में इलामा इकबाल के ऑपोजिट इन्होंने नोबेल प्राइज जीता, क्योंकि इनकी पोइट्री गीतांजलि वेस्टर्न कम्युनिटी को बहुत पसंद आई थी। 100 साल के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1947 में ये सिस्टम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन गया, जिसका मकसद था फिर से बेहतरीन लोगों को चुनना और मुल्क का निज़ाम चलाना, जिसको आज के दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ही उम्दा तरीके से सबोटाज कर लिया है। और यही CSS आज एक जुनून बन गया है। क्यों? चलिए जानते हैं। बहुत से लोगों के लिए CSS सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक ख्वाब, खानदानी रिवायत और आखिरी उम्मीद है। हर साल 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स CSS के लिए अप्लाई करते हैं, मगर सिर्फ 2 से 3% ही इसको पास कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हज़ारों नौजवान अपने बेहतरीन साल इस इम्तिहान के लिए कुर्बान कर देते हैं। और अगर बात करें उन कोचिंग अकेडमीज की जो नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल का वारा बेचते हैं, आज एक multi-million रुपए इंडस्ट्री बन चुकी है। एक आम अकेडमी पाकिस्तान में CSS की तैयारी करवाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए लेती है, जिसको चलाने वालों का ये वादा है कि आपकी कामयाबी हमारी गारंटी है और अगर पास ना भी कर पाए तो उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, वो नॉलेज जिसका शायद आगे आने वाले उन स्टूडेंट्स की रियल लाइफ में कोई फायदा ना हो। तो क्या वाकई CSS वर्थ इट है या एक जाल जो सिस्टम ने बिछाया है? हर साल CSS कई स्कैंडल्स और पेपर लीक्स का शिकार बनता है। CSS 2022 के 2 उम्मीदवारों का अपने पेपर्स की जवाबी कॉपियां तब्दील करवाने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर CSS के पर्चों की चोरी का स्कैंडल। फेसबुक ने FIA को 4 IP एड्रेस फराहम। सोशल मीडिया
CSS 2019 असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर FIA की भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मशकूक हो गए। FIA ने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स लीक होने पर मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। CSS एग्जाम सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि पेपर लीक करने वालों के लिए भी एक सुनहरी मौका होता है। कहा जाता है कि कुछ मखसूस लोग लाखों रुपए में ये लीक पेपर्स इन्हीं एकेडमी के बच्चों को बेचते हैं जो इनके मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस अजीब वाकये पर नजर डालें। फेसबुक पर बज़ाहिर सादिया कौसर नामी खातून ने इम्तिहानात से 20 दिन कबल ही अपने फेसबुक पेज पर CSS के 2 पर्चों के सवालात किए। CSS का 16 फरवरी को होने वाला अंग्रेजी का पर्चा 20 दिन कबल ही 26 जनवरी को सोशल मीडिया पर आउट हो चुका था। 31 जनवरी को खातून ने करंट अफेयर्स के पर्चे से मुतालिक सवालात की भी निशानदेही की थी। दिलचस्प बात यह है कि खातून के बताए गए सवालात वही थे जो पर्चे में आए। इम्तिहान में आने वाले पर्चे हर बहरफ वही थे जो खातून ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए थे। आखिर सवाल यही पैदा होता है कि CSS के पेपर्स वक्त से कबल सोशल मीडिया पर आए कैसे। इसमें सादिया कौसर नामी औरत ने 2017 CSS के 2 पेपर्स के सवालात फेसबुक पे ही शेयर कर दिए, जिससे CSS की शफाफियत पे एक बड़ा सवाल उठता है। और इतना सब होने के बावजूद हुकूमत इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, क्योंकि वो तो सिर्फ एप्लीकेशन फीस से ही करोड़ों कमा लेती है। CSS एग्जाम पाकिस्तान में FPSC कंडक्ट करती है। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को MPT यानी मैंडेटरी प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को 12 रिटन एग्जाम्स, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू देना होता है। और वो लोग जो इन सब स्टेजेस को पास कर लेते हैं उनको CSS ऑफिसर कहा जाता है। जो लोग CSS पास कर लेते हैं वो पाकिस्तान की इलीट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। ये लोग जॉब सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस और पर्क्स एंजॉय करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। और वो 98% स्टूडेंट्स जो पास नहीं होते, फेलियर के बाद CSS एग्जाम से हासिल किया गया हुआ डिसिप्लिन और नॉलेज अपनी उन जॉब्स और बिजनेसेस को स्टार्ट करने में लग जाते हैं जिसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हर साल बहुत से लोग इसी फेलियर की वजह से अपनी इज्जत, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं। नवाब टाउन के इलाका में 25 साल लड़की ने मुबैना तौर पर पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। लड़की ने मरने से कबल मुबैना तौर पर एक तहरीर लिखी जिसमें उसने CSS में नाकामी को अपनी खुदकशी की वजह करार दिया। और कुछ लोग इसको एक मज़ाहिया वाकया बनाकर भूल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए CSS एक ऑब्सेशन से ज़्यादा एक जिम्मेदारी बन गई है, जो उनकी जिंदगी और करियर के लिए एक जानलेवा मर्ज भी साबित होता है। काम का प्रेशर या किसी ऑफिसर का गैर जरूरी दबाव, डिप्रेशन एक और CSB ऑफिसर की जान ले गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के कंटोनमेंट बोर्ड के नौजवान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो क्या CSS एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक खतरनाक जाल? ये फैसला आपके हाथ में है। अगर आपका मकसद मुल्क की खिदमत है तो ये बेहतरीन मौका है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटस और नौकरी की तलाश में हैं तो याद रखें CSS के अलावा भी बहुत से तरीके हैं कामयाबी हासिल करने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए पाकिस्तान अपडेट्स प्रीजनर्स को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अयान राहिल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।